हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्लवीज व्लॉग। इंग्लिश मेड इजी की क्लास थर्ड में आज आपका स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम एक बारी पिछली क्लास में जो हमने सीखा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने शॉर्ट वोवल साउंड सीखे थे, हमने कॉन्सोनेंट के भी साउंड सीखे थे और शॉर्ट वोवल साउंड भी सीखे थे। जो मेरे 5 वोवल थे A, E, I, O, U, उनके जो शॉर्ट साउंड्स हैं उनको सीखे थे। चलिए उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट वॉवल साउंड्स हमने सीखा था। ए का साउंड ए, ई का साउंड ए, आई का साउंड ई, ओ का साउंड ओ और यू का साउंड आ। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर तो मैंने बड़ा आसान से बनाने के लिए एक सिंगल लिया हुआ है, B-A-T, बैट बन जाता है। और वहीं पर बी और टी के बीच में हम जब ई लगा देते हैं तो वो हो जाता है बेट। फिर B-I-T, बिट, और B-O-T, बॉट। उसी तरीके से जब बी और टी के बीच में हम यू वॉवल लगा देंगे तो ये हो जाएगा बट। आपने देखा हमारे पास कॉन्सोनेंट सेम है। हमने कॉन्सोनेंट लिया है B-N-T, लेकिन हम उसके बीच में वॉवल चेंज करते जा रहे हैं। जब हमने ए लगाया तो ये हो गया बो-एटी, बैट मतलब बल्ला। जब हमने इसमें ई लगाया तो ये हो गया B-E-T, बेट मतलब शर्त लगाते हैं ना जो हम लोग। और जब यहाँ पर आई लगा दिया तो ये हो गया B-I-T, बिट, थोड़ा सा गिव मी अ बेट, है ना। उसी तरीके से जब हमने B-O-T, बॉट, बॉट मतलब रोबोट को बॉट भी बोलते हैं। और जब ओ हटा करके हमने यू लगा दिया तो ये हो गया B-U-T, बट, जो हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मगर इसका मतलब होता है मगर। तो हमने शॉर्ट वॉवल साउंड सीख लिए हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। केवल इंग्लिश इन शॉर्ट वॉवल साउंड से नहीं बनती है। हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर हैं और हिंदी में 44 अक्षर हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी, जो इंग्लिश के 26 लेटर हैं इनसे भी 44 साउंड्स ही निकलते हैं। तो हम धीरे धीरे से उन सारे साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स इनको इम्पैक्ट करेंगे, तो हम सब के बारे में धीरे धीरे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, इंग्लिश अगर आपको सीखना आसानी से है तो ये समझ लीजिए इसको मज़े से सीखने के लिए, कि हमारे पास 26 कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स लेटर्स हैं, जो वो हमारे पास 26 किरदार हैं जो कि अपना अपना अलग अलग रोल प्ले करेंगे। कोई कैरेक्टर जादूगर होगा तो कोई बॉस होगा, और कोई कैरेक्टर ऐसा होगा कि दूसरे के सामने बोलेगा नहीं, चुप हो जाएगा। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो साथ में आएंगे ना तो कुछ और ही बात बोलेंगे, अलग अलग दूसरी कहानी सुनाएंगे। जैसे होता है ना कई बारी कि कहीं झगड़ा हो गया तो मैंने कोई स्टोरी सुनाई, सामने वाले ने कोई स्टोरी सुनाई। पर जब हम बोलते हैं ना कि किसी को चलो साथ में मिलकर के डिस्कशन करते हैं, किसी के पास चलते हैं, और जब दोनों अपनी मिलकर के कहानी सुनाते हैं तो वो कहानी कुछ और ही होती है। ऐसे कैरेक्टर्स भी आएंगे, तो हम इसको बिल्कुल फन की तरह पढ़ेंगे। आज शुरू करते हैं उन 26 में से एक बिल्कुल कलाकार कैरेक्टर, जिसको हम कहते हैं मजिशियन ऑफ आवर अल्फ़ाबेट, हमारे अल्फ़ाबेट का जादूगर। आप जानना चाहेंगे वो जादूगर कौन है? चलिए देखते हैं। तो हमारा जो मजिशियन है वो है अल्फ़ाबेट का लेटर ई। लेटर ई बहुत बड़ा जादू करता है जब वो आता है एक स्पेशल कॉम्बिनेशन में। चलिए उसको सीखते हैं। तो एज पर रूल, जो मैजिक ई होता है उसका मैजिक होने के लिए एक फॉर्मेट ज़रूरी है, वो है CVC, मतलब कॉन्सोनेंट हो, फिर वॉवल हो, फिर कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में ई लगा हो, ठीक है। CVC फॉर्मेट में वर्ड होना चाहिए, उसके बाद में ई होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं लेकिन वो हम बाद में सीखेंगे। अब ई के पहले कोई कॉन्सोनेंट और उसके पहले जब कोई एक वॉवल होता है तो ई कहता है ए से, ई ए से कहता है ए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा साउंड ए नहीं है, तुम्हारा नाम है ए और तुम्हारा साउंड भी है ए। क्या कहता है ई? ए, तुम्हारा साउंड ए नहीं है, तुम्हारा नाम ए है और तुम्हारा साउंड भी ए ही है। सिमिलरली जब ई कॉन्सोनेंट के पहले आई होता है और आई से भी यही कहता है आई,
तुम्हें भी क्या हो गया है, ई ई क्यों करते हो? तुम्हारा नाम ई ई नहीं है, तुम्हारा नाम आई है, इसलिए तुम आई का साउंड निकाला करो। और ओ से भी यही कहता है कि तुम्हारा साउंड ओ नहीं है, तुम्हारा साउंड ओ है, तुम्हारा नाम भी ओ है, तुम्हारा साउंड भी ओ है, इसलिए तुम ओ मत किया करो। और फिर ये क्या कहेगा, यू से क्या कहेगा, क्या कहेगा, वही बात बोलेगा। क्या बात बोलेगा कि ई तुम्हारा नाम जो है यू है, इसलिए तुम्हारा साउंड भी यू ही है, तुम क्यों अ करते हो, है ना। चलो देखते हैं होता कैसे है। अभी देखो ना, जब हम लोग इसको HAT लिखते हैं और अगर यहाँ पर ये ई नहीं है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, HAT, हैट। हैट मतलब टोपी जो सर पे लगाते हैं। और जब हमने इसमें लास्ट में ई लगा दिया तो इस ई ने क्या कर दिया, इसके ऊपर ए के ऊपर देखो, ई के पहले कॉन्सोनेंट है ना, मतलब नॉन वॉवेल लेटर, कॉन्सोनेंट है ना, और उसके पहले एक वॉवेल है, तो ई वाला मैजिक यहाँ चलेगा। ई क्या बोलेगा ए को, अरे ए पागल हो गए हो, ए क्यों करते हो, ए बोलो, तुम्हारा नाम ए है। तो ये हैट की जगह क्या बोलेगा, हाँ, एट, हेट। और ये ई सामने नहीं आता है बिल्कुल भी, इसका कोई साउंड नहीं होता है, बस लगा होता है, बिल्कुल सामने नहीं आता है, ये छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाँ, एट ई, हेट। जैसे और वर्ड लेते हैं हम, TAP, टैप, TAP, टैप, टैप। लेकिन जब इसमें ई आ गया तो ये ई मैजिक कर देगा और ए को बोलेगा तुम ए नहीं हो, ए हो, तो ट एप टेप। और ये इसकी साउंड कोई नहीं आती, बस ये मैजिक करता है और कुछ नहीं करता, इसकी पावर दूसरों की मैजिक करने में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगला एक और वर्ड देख लेते हैं, र एट, रैट। जब यहाँ पर ई लग जाएगा तो ई फिर ए पे मैजिक कर देगा और इसको कर देगा र एट, रेट, राइट। आई वाले फॉर्मूले में चलते हैं। सिमिलरली जब ये BIT है और इसमें अगर हम ई छुपा दें तो ये हो गया BIT, बिट। लेकिन जब ई इसके ऊपर मैजिक कर देता है तो ये बन जाता है, ई की जगह आई का साउंड निकालता है और बोलता है BIT, बाइट। और ये ई भी यहाँ दिखाई नहीं देता, इसका कोई साउंड नहीं आता, बस ये मैजिक करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये इसको क्या बना देता है, BIT, बाइट। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे SIT, सिट, ई लग गया तो SITE, साइट, साइट। और एग्जाम्पल लेते हैं तो DIM, डिम। और इसमें जब मैजिकल ई लग गया तो ये क्या हो गया, डाइम, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला है मैजिकल ई विद ओ, NOT, नॉट होता है। NOT क्या होता है, नॉट। लेकिन जब ई यहाँ पर जादू करता है ओ के ऊपर तो ओ क्या निकालेगा, अपने नाम का साउंड, ओ का ओ ही निकलेगा, न ओट, नोट, राइट। ई ने क्या कर दिया, खुद गायब हो गया और अपनी पावर उसको ट्रांसफर कर दी और उसको बोला तुम अपना ही नाम बोलो, तुम अपना ही बोलो, जैसे दिखते हो ना वही बोलो, न ओट, नोट, राइट। दूसरा वर्ड अगर हम लेते हैं इस पे ओ का तो HOP, हॉप। हॉप होता है ना, हॉप ऑन हॉप ऑफ, बस सुनी है ना आपने, चढ़ते उतरते रहो। हाँ, ऑप, हॉप में जब हम मैजिकल ई लगाएंगे तो ई ओ के ऊपर मैजिक करेगा और कर देगा इसको ओ की जगह इसका खुद का नाम जो कि है ओ, हाँ, ओप, होप। और ये चुपचाप बैठा रहेगा, देखता रहेगा। COP, कॉप। कॉप होती है ना, पुलिस को कॉप भी बोलते हैं ना, यहाँ पर जब ई लग जाएगा तो इसको क्या कर देगा, कोप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यू के साथ में मैजिकल ई का जादू देखते हैं, मैजिक देखते हैं। जब CUT कट होता है ना, हम सभी जानते हैं CUT कट होता है, पर जब यहाँ पर ई लग जाता है, मैजिकल ई लग जाता है तो ये ई इस यू के साउंड को भी चेंज कर देता है। क्या कर देता है, यू का नाम क्या है, यू, तो ये यू ही बोलेगा, क्यूट, और ये छुप गया, ठीक। दूसरे वर्ड पे आते हैं,
TUB, टब होता है ना, टब। जब टब में मैजिकल ई लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्यूब। क्या हो गया, ट्यूब। CUB, कब होता है ना, बहुत सारे जानवरों के बच्चों को कब बोलते हैं, ठीक है, जैसे शेर के बच्चे को भी कब बोलते हैं, गाय के बच्चे को कब बोलते हैं, राइट। जब इसमें ई आएगा, मैजिकल ई आएगा, तो ये इस यू को क्या बना देगा, यू का ही साउंड निकलवाएगा, क्यूब। गेट इट। मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि HAT हैट और HATE हैट हेट क्यों होता है, NOT नॉट, NOTE नोट क्यों होता है, या CUB कब, CUBE क्यूब क्यों होता है। चलिए अभी एक चीज़ तो छोड़ ही दी हमने, वो है क्या होगा जब ई के बाद कॉन्सोनेंट और फिर ई ही आए, मतलब ई अपने ऊपर भी क्या जादू कर पाएगा। हाँ हाँ, ये अपने ऊपर भी जादू करता है, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी आप देखेंगे, पर वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगी। ई जब अपने ऊपर जादू करेगा, ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट और बाद में भी ई आएगा, मैजिकल ई आएगा, तो वो अपने ऊपर भी जादू करेगा और वो अपने आप से भी कहेगा तुम ए मत करो, तुम ई करो, तुम ई हो, राइट। जैसे डिलीट, इवनिंग, इवनिंग ही तो बोलते हैं ना, एवनिंग तो नहीं बोलते ना, इवन, ऑड इवन पढ़ते हैं ना, इवन ही तो होता है ना, 11, सीन, राइट, ब्यूटी, वो होता है ना खूबसूरत नज़ारा, सीनरी, वो सीन, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा सारे वॉवेल का शॉर्ट साउंड, ए का ए, ई का ए, आई का ई, ओ का ओ और यू का आ। और आज आपने सीखा कि क्या होता है जब लास्ट में ई होता है, या मैजिक ऑफ ई क्या होता है, मैजिकल ई क्या करता है, ठीक है, वो भी आज मैंने आपको सिखाया। उसका रूल क्या होता है, वॉवल, कॉन्सोनेंट एंड ई, तब वो ई मैजिक करता है अपने पहले से पहले अगर कोई वॉवल है तो, ठीक है। इसके बाद हम और भी बहुत सारे मज़ेदार कैरेक्टर से मिलेंगे। जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी एक बॉस के ऊपर, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स का बॉस है, उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक का आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए। मैं एक वर्कशीट साथ में लगाऊंगी, जैसे कि मैं हमेशा लगाती हूँ, उसको भी आपको सारे वर्ड्स को पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको 5-5 नए वर्ड्स ढूंढ करके इन सारे AEIOU के इनके 5-5 मैजिकल ई वाले वर्ड्स ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ठीक है। बाय बाय।